सुप्रभात दोस्तों। फौज के ट्रेनिंग में हमेशा ये बात कही जाती है कि आप ट्रेनिंग में जितना पसीना बहा रहे हो, जंग में आपको उतना ही पसीना कम बहाने की आवश्यकता है। यही बात नॉर्मल लोगों के जीवन में भी एप्लीकेबल होता है। अगर आप अपने यंग एज में, जवानी के दिनों में आप अपना जितना मेहनत करके पसीना बहाओगे, बुढ़ापा में आपको ही उतना कम तकलीफ झेलने की आवश्यकता पड़ेगी। आप उतना ही कम बीमार पड़ोगे, जवानी में भी और बुढ़ापा में भी। और आप हमेशा कहता हूँ कि सुबह उठिए और कुछ ना कुछ आप वर्कआउट कीजिए, 1 घंटा वर्कआउट कीजिए। उसके लिए आपको नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हमेशा ये मैं बात कहता हूँ कि आप जितना एक्सरसाइज कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। 50% एक्सरसाइज और 50% डाइट। आप डाइट में क्या ले रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज आप कर रहे हो और डाइट वैसा ले रहे हो, वैसा नहीं। आपको डाइट भी बिल्कुल अच्छा लेना पड़ेगा और जंक फूड और चीनी से, शुगर से आपको हमेशा दूर रहना पड़ेगा। और बाहर जो रेस्टोरेंट का खाना है, ये है वो है, उस चीज़ से बिल्कुल आपको परहेज़ करना पड़ेगा। घर का बना हुआ जो भी खाते हो वो घर का बना हुआ कोशिश करो कि वो मैं खाऊं। ओकेजनली खा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप बिल्कुल 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हो। और उसके लिए आपको जमकर एक्सरसाइज करना है, पसीना बहाना है और मेडिटेशन करना है मानसिक शांति के लिए। एक्सटर्नल ब्यूटी पे लोग ध्यान देते हैं, बट इंटरनल जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इनर सॉफ्टवेयर है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और हमेशा 100 साल तक आप जवान और खुश रहोगे। आपको इंटरनल खुशी के लिए भी ज़रूरत है ये चीज़। और आप हमेशा फिट रहो। और आप अगर डिसिप्लिन रहोगे, आप अगर एक्सरसाइज करोगे, वर्कआउट करोगे, तो आपके के यंग जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, वही देख करके आपसे वो सीखेंगे और उसमें भी इनबिल्ट होगा। अगर मजबूत रहेंगे तो आने वाला जनरेशन भी स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा और हमेशा खुश रहेगा। थैंक यू सो मच और स्टे फिट एंड हेल्दी। ओके।